यहां पर एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस क्या देखेंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चंस की बात कर ले तो देखिए 2019 में पूछा गया है और 2021 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस जो है आपके पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस क्या कहता है पहले इसे समझिए। क्वेश्चंस कहता है कि अशोक का धम्म क्या था, इसके प्रसार के उसने कौन कौन से उपाय किए, यानी कि अशोक ने अपने धम्म के प्रसार के लिए क्या क्या उपाय किया। तो क्वेश्चंस का की पॉइंट क्या निकल कर आया मेरे भाई, तो देखो क्वेश्चंस के की पॉइंट को अगर पकड़ लेते हो ना तो आपको आंसर नहीं भी आता रहेगा ना तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं बात करूं इसके की पॉइंट की, तो इसका की पॉइंट है अशोक का धम्म क्या है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह जो धम्म है यह क्या है। तो बात करते हैं अगर धम्म का, तो देखिए धम्म का शाब्दिक अर्थ होता है सदाचरण। क्या होता है धम्म का शाब्दिक अर्थ, याद रख सकोगे क्या होता है, सदाचरण। सदाचरण का क्या अर्थ होता है समझिएगा। देखो सदाचरण का अर्थ यही होता है कि जीवन में देखिए एक दूसरे व्यक्ति का क्या करना, सहयोग करना। क्या करना, एक दूसरे व्यक्ति का हमेशा क्या करना, सहयोग करना, यही सदाचरण। देखिए यानी कि सभी के प्रति एक आचरण को प्रस्तुत करना क्या है, सदाचरण है। तो आप समझ गए कि धम्म का क्या शाब्दिक अर्थ होता है, सदाचरण होता है। और सदाचरण यानी कि कहने का यह तात्पर्य है, सदाचरण से क्या मतलब है, तो जीवन में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध स्थापित करना, यही सदाचरण कहलाता है। अब बात करते हैं कि अशोक, सम्राट अशोक का इस धम्म से क्या संबंध है। तो देखो सम्राट अशोक ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो प्रत्येक मनुष्य जो है यह अपने माता पिता की सेवा उसे तो निश्चित करनी चाहिए, शिक्षकों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अहिंसा एवं सच्चाई का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। उन्होंने सभी मनुष्य से पशुवध बलि से बचने के लिए कहा। अब देखिए क्या होता है, इसने देखो जैसे ही इन्होंने क्या किया, सदाचार का भाव दिया। किसका भाव दिया, सदाचरण का भाव दिया। तो यहां पर इसका क्या अर्थ बताया था मैंने, सीधा सीधा कि एक जीव या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के साथ बेहतर संबंध। तो बेहतर संबंध का मतलब क्या है, ऐसा तो नहीं कि आप माता पिता का अनादर करो, आपका फर्ज बनता है आप माता पिताओं की क्या करो, तो सेवा करो, गुरुओं का क्या करो, तो सम्मान करो। अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या होता है, अहिंसा के मार्ग पर चलिए, सच्चाई के मार्ग पर चलिए, कोई भी हिंसात्मक भाव अपने मन में ना रखिए, कोई भी गलत भावना अपने अंदर पैदा नहीं कीजिए। यह किसका मानना था, सम्राट अशोक का मानना था। साथ ही उन्होंने जानवरों, नौकरों और कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार करने की बात कही है। जैसे कि देखिए जानवरों की अगर बात कर लिया जाए तो लोग क्या करता है, देखता है ये जानवर है, उस पर अनगढ़ प्रहार करना शुरू करता है। नौकरों के साथ लोग क्या करता है, तो क्या कहते हैं, जबरदस्ती वर्क करवाता है, उसके साथ गलत तरीके से पेश आता है। कैदियों, जैसे कि मान लीजिए जेल में कोई व्यक्ति जिसको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कैदियों के साथ काफी सारा टॉर्चर किया जाता है, उसे काफी सारे कष्ट दिए जाते हैं। लेकिन उनका मानना था कि उन सभी के साथ एक क्या करना चाहिए, तो समान व्यवहार यानी कि मानवीय व्यवहार प्रस्तुत करनी चाहिए। तो यह शाब्दिक अर्थ है किसका मेरे भाई, तो अशोक के धम्म का। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। आगे अब बात करेंगे हम लोग कि इसके प्रसार के जो है, यानी कि इसका जो प्रचार प्रसार किया गया अशोक के द्वारा, इसके क्या क्या उपाय किए गए। तो देखिए अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में धम्म के प्रचार के लिए बहुत सारे उपाय किए। उन्होंने अपने निजी जीवन और सार्वजनिक नीतियों के संचालन सिद्धांत के रूप में क्या किया, तो धम्म के सिद्धांत को अपनाया। इस संबंध में उन्होंने जो महत्वपूर्ण उपाय किए हैं वो निम्नलिखित हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय था, देखो यहां पर काफी शॉर्ट्स में मैंने लिखने का कोशिश किया है ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। देखिए धम्म के सिद्धांत का उन्होंने सबसे पहले शिलालेखों पर क्या करवाया, तो खुदाई करवाया। उसने धम्म के सिद्धांतों को शिलालेखों पर खुदवाया और उसे जगह जगह पर स्थापित करवाया ताकि क्या हो सके, लोगों को कम से कम इसके बारे में क्या हो सके, तो जानकारी प्राप्त हो सके। जैसे अभी क्या करते हो, जैसे मान लीजिए आपको कोई शॉप खोलना हो या फिर आप क्या करते हो, कोई भी चीज को स्टार्ट करते हो तो क्या करते हो, उसका जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हो। प्रचार प्रसार के लिए क्या करते हो, तो अनेकों अनेकों प्रकार के उपाय का प्रयोग करते हो। ठीक उसी प्रकार से अशोक ने भी अपने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले तो उन्होंने शिलालेख खुदवाए और शिलालेख को जो है जगह जगह पर उन्होंने लगवाया ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो सके। फिर इसके बाद दूसरा इन्होंने क्या उपाय किया, तो दूसरा जो इन्होंने उपाय किया था, धम्म महापात्रों की नियुक्ति। अब धम्म महापात्र क्या है इसको समझिएगा। इन्होंने अपने धर्म, अशोक ने धम्म महापात्रों की
नियुक्ति की। यह कर्मचारी राज्य में घूम घूम कर क्या करते थे, तो लोगों को धम्म के सिद्धांत का प्रचार प्रसार करते थे। सिंपल सी बात है। अब देखो यह करना तो जरूरी था, क्योंकि लोगों के बीच कोई भी चीजें आएगी तब तो वह क्या कहते हैं गतिशील तरीके से कार्यरत हो पाएगा। तो देखिए इन्होंने क्या किया, तो धम्म के महापात्रों को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया, यानी कि कुछ लोगों को इन्होंने प्रचार प्रसार के लिए नियुक्त किया, और वो जो लोग थे यह एक कर्मचारी के रूप में थे, और यह विभिन्न विभिन्न राज्यों में घूमकर क्या किए, तो अशोक के धम्म का प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण क्या हो सका, तो अशोक का जो धम्म है ये काफी ज्यादा क्या हो सका, तो प्रचलित हो सका। आगे देखिए अगला जो है व्यवहारिक नीतियों का अवलंबन। अब व्यवहारिक नीतियों के अवलंबन के अंतर्गत क्या किया, तो उसने अपने सभी कर्मचारियों को लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया। उन्होंने क्या किया, तो लोगों को जो भी कर्मचारी जिसको क्या कहते हैं धम्म महापात्र के रूप में नियुक्त किए थे, उन सभी को एक आदेश दिया, एक तरीके से कहा जाए तो उन सभी को एक ऑर्डर दिया कि मेरे भाई आप जहां भी जाओ, जो भी व्यक्ति आपके साथ मिले, जिस स्थिति में मिले, जैसा भी हो, वह गरीब हो अमीर हो मायने नहीं रखता है, क्या कहते पढ़ा हो लिखा हो ना हो, अनपढ़ हो, ठीक है, बिल्कुल भी उस सभी के साथ आपको क्या करना है, तो एक अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करना है, ताकि हम क्या कर सके, तो ऐसी स्थितियों में लोगों में परिवर्तन लाया जा सके। जैसे कि देखिए लोगों में परिवर्तन लाने की अगर बात करें तो लोग क्या करता है, जैसे एक पागल को देखते हो, तो एक पागल को देखते हो तो लोग उसको क्या करता है, पागल की दृष्टि से देखता है, और उसके साथ उसी प्रकार का बिहेवियर प्रस्तुत करता है, जिसके कारण उस पागल की स्थिति में और भी क्या कहते हैं, तो स्थिति खराब ही उसकी हो जाती है, ना कि उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है। तो उन्होंने क्या किया, तो लोगों की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए, उसको अपने अनुरूप ढालने के लिए उन्होंने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि सभी के साथ क्या करना, तो एक अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करना। फिर देखिए अगला जो इन्होंने क्या कहते हैं उपाय अपनाए वह क्या था, तो पर्याप्त धन की लागत। अब किसी भी चीज जैसे कोई बिजनेस ही अगर तुम करते हो तो क्या होता है, उसके लिए लागत की आवश्यकता होती है। तो एक तरीके से ये बिजनेस के तौर पर अगर मैं देख लूं, ठीक है, किसी कार्य प्रणाली के तौर पर देख लूं, तो यह भी एक कार्य प्रणाली ही था अशोक के लिए। किसी धर्म का प्रचार करना, किसी धर्म की प्रचार प्रसार करना, तो स्वाभाविक बात है कि वहां लागत तो आएगी ही। अशोक ने धर्म प्रचार प्रसार के लिए काफी ज्यादा धन खर्च किया, ताकि यह विदेशों तक फैल सके। उसका मोटिव सिर्फ यह नहीं था कि इसको मैं अपने देश तक रखूं, उसका मोटिव तो यह था कि इसे मैं विभिन्न विभिन्न देशों में पहुंचा सकूं, लोगों को इससे रूबरू करा सकूं और इसे जोड़ने का प्रयास कर सकूं। अगला पॉइंट क्या था, इन्होंने जो उपाय अपनाए वह था क्या, तो पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजना। इन्होंने क्या किया, अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेज दिया। किस लिए, तो प्रचार प्रसार के लिए। देखो उसने स्वयं अपने पुत्र महेंद्र को, उसके पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र था, तथा पुत्री जिसका नाम था संघमित्रा, जिसको प्रचार का कार्य सौंपा, और प्रचार का काम सौंप करके उन्होंने क्या किया, तो उसे कहां भेज दिया, श्रीलंका भेज दिया, ठीक है, जिसे धर्म ज्यादा दूर तक फैला सके। यानी कि धर्म के जो प्रचार प्रसार है ये काफी देशों तक फैल सके, काफी दूर तक फैल सके, इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र पुत्री को प्रयोग में लाया और उसे काम पर लगा दिया। आगे था क्या, तो सहयोग की भावना का विकास। आगे क्या था, सहयोग की भावना का विकास। यानी कि देखिए इसका सीधा सीधा धर्म का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, धर्म का अर्थ मैंने आपको बताया था सदाचार। क्या बताया था, सदाचार कहे या स्वविचार कहे, जो भी कह सकते हो आप। तो देखिए इसका सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि लोगों के अंदर सहयोग का भावना, यानी कि एक दूसरे की मदद की भावना को पैदा करने का इन्होंने क्या किया, कोशिश किया। वे गरीब और निर्बल लोगों की मदद करने लगे। इसके साथ साथ अलग अलग समुदायों के बीच सहयोग की भावना जागृत करने का प्रयास किया, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह कि उन्होंने सभी के बीच समानता स्थापित करने की कोशिश की। जो व्यक्ति गरीब थे, निर्बल थे, असहाय थे, निर्धन थे, उसका क्या किया, तो सहयोग किया, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश किया। विभिन्न विभिन्न अलग अलग समुदायों के बीच में उन्होंने क्या किया, जैसे कि देखते हो अभी क्या होता है, हिंदू मुस्लिम लोग करते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के बीच प्रतिद्वंदात्मक भावनाएं रहती है, लेकिन यह इन्होंने क्या किया, तो इन सभी भावनाओं को दबाते हुए सभी लोगों में क्या किया, तो एक भाव जागृत किया और उसे एक करने का प्रयास किया। तो यह मेन उद्देश्य था, किसका उद्देश्य था यह, तो अशोक के धर्म का। अब बात करते हैं निष्कर्ष का बहुत बड़ा रोल है आपके एग्जाम में बेहतर परसेंटाइल प्राप्त करने का। देखिए निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है कि इस प्रकार सम्राट अशोक के धर्म के प्रसार के लिए अनेकों तरीके अपनाए गए और उन्होंने भी धर्म के विचारों को अपनाकर अपने अनुसार
अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। तो यह कुल मिलाकर क्या था, तो अशोक के धम्म से संबंधित फैक्ट थे। अब इसमें कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये जो आंसर आपने बताया है बहुत छोटा है। हाँ, मैंने इसे बहुत छोटा बनाया है। देखो इसमें आप कर सकते हो क्या, तो इसमें आप इसे रिलेट कर सकते हो अशोक के जीवनी से। किससे रिलेट कर सकते हो, अशोक के जीवनी को इसमें आप वर्णित कर सकते हो। जीवनी को वर्णित करने के बाद अशोक के धम्म के बारे में बता सकते हो, धम्म के प्रचार के बारे में, प्रचार प्रसार उन्होंने कैसे किया। और देखिए यहां पर जो मैंने आपको सिर्फ एक राह दिखाने की कोशिश करी है। अब देखो यहां पर जैसे है, मान लीजिए धम्म सिद्धांतों का शिलालेख, तो मैंने क्या लिखा कि उन्होंने जगह जगह पर स्थापित करवाया। अब यहां पर तो आप अपने मन से देखो, यहां से जोड़ सकते हो। मैंने इसको जो एक्सप्लेन किया इसके तहत आप जोड़ सकते हो क्या उन्होंने इसलिए इसका क्या कहते हैं जगह जगह पर स्थानांतरण या जगह जगह पर इसे स्थापित करवाने का प्रयास किया ताकि यह लोगों के नजरों में आ सके। लोगों के नजरों में जैसे ही ये चीजें आती है तो लोग उसके प्रति क्या होगा, तो लोग उसके प्रति आकर्षित होगा, उससे लोग जानने की कोशिश करेंगे। जब जानने की लोग कोशिश करेंगे तो उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे अशोक के धम्म का क्या होगा, विकास होगा। ये सारी के सारी आप अपने मन से इसे क्या कर सकते हो, रिलेट करके लिख सकते हो। इस प्रकार से मैंने इसके आंसर को बनाया है। अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, बस एक छोटा सा काम करना, सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के हर एक वीडियोस के लिए, क्लासेस के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके, कमेंट करके तो आप हमको जरूर बता देना कि आपको क्लासेस कैसी लगी। अगर ये क्लासेस आपको जानदार शानदार लगी और चाहते हो कि मैं इसे कंटिन्यू करूं तो बस आपका एक छोटा सा काम है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, यूनिवर्सिटी के हर बच्चों तक पहुंचाओ जो आपके साथ हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।